जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मस्त पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। पहला है 75 सेंटीमीटर और पूछा क्या गया है कि जो ये है 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे दो संख्याएं दी गई है, एक तो 75 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 3 मीटर। तो हमें ये बताना है कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। लेकिन प्रतिशत हम कैसे बताएंगे, ये जो इसका मात्रक है ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। देखो, हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या है, यहाँ 3 मीटर है ना, तो यहाँ 3 में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 300 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मीटर की वैल्यू जो हमारी है वो 300 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो, अब ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर। अब हम इसका प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर, क्या पूछा है 75 सेंटीमीटर, तो हम उसको ऊपर लिख लेंगे, यहां लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि 3 मीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर का, किसका 300 सेंटीमीटर का, यानी कि 300 को हम क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे 300 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रहा है प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 75 पहले जो पूछा है, क्या पूछा है 75 सेंटीमीटर, ऊपर लिख लेंगे। किसके लिए पूछा है 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर के लिए, यानी 300 सेंटीमीटर। प्रतिशत में पूछा है तो 100% से गुणा करेंगे। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 75 में देखो 25 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और यहाँ 25 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। फिर 3 से ये काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 से ये 100 काट देंगे तो 25 बार में जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25%। आंसर हमारा हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। 18 ग्राम है। देखिए, ये जो मात्रक है एक दे दिया है यहाँ पे, फिर वही एक ग्राम में है और दूसरा क्या है किलोग्राम में है। दूसरा क्या है किलोग्राम में है। ग्राम वाला कितना दे दिया है 18 ग्राम, और किलोग्राम वाला कितना दे दिया है 7.2 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे कि प्रतिशत में निकालेंगे, इसके पहले इनके मात्रक को बराबर करेंगे। ये किलोग्राम में है, इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, आपको ये पता ही होगा। तो हम 7.2 किलोग्राम निकालेंगे, तो अगर इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब 7.2 किलोग्राम है 1000 ग्राम से गुणा कर देंगे तो ये जो मिलेगा वो भी ग्राम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7200 ग्राम। 7200 ग्राम। तो अब सवाल का मतलब क्या हो गया कि 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, या यूं कहें कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो अब फिर वही सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछा है 18 ग्राम, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे ऊपर 18 ग्राम, जो पूछा है उसको ऊपर लिख लेंगे। और किसके लिए पूछा है 7.2 किलोग्राम, यानी कि 7200 ग्राम। 7200 ग्राम, ठीक है। और प्रतिशत में पूछा है तो आपको पता है कि प्रतिशत में के लिए क्या करेंगे, हम 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ ग्राम से ग्राम कटेगा, 18 चौका 72, यानी कि ये 400 हो गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी कि यहाँ कितना हो गया 1/4%। यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 4, 1/4%। अगर इसको हम और भाग देंगे
तो कितना हो जाएगा, 1 में 4 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा, 0.25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपको यहां तो समझ में आया ना कि 1/4 को हम भाग देंगे तो 0.25 आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको भाग पहले ये समझना होगा। देखिए, 1 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव अगर लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब ये हो गया 10, तो 10 में अब 4 से भाग लग जाएगा तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बच गया। अब जब दशमलव हमने लगा लिया है तो यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे, एक और 0 लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याओं में हम 0 रख लेते हैं। अब ये कितना हो गया, 20, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया 0.25, और 0.25 को ही हम जो क्या कहते हैं 0.25 कहते हैं, 0.25 कहते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड। सबसे पहले ऐसे सवालों में मात्रक को बराबर करना होता है। पहला देखिए क्या दिया है, एक तो दिया है घंटा और दूसरा क्या है मिनट, और प्लस क्या है इसमें सेकेंड। मिनट और प्लस क्या है सेकेंड। अब देखो हमें क्या करना है कि ये भी घंटा है और ये दूसरा क्या है 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी मिनट प्लस सेकेंड दिया है। तो हमें पता है कि 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ये तो पता ही होगा। अब 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड, यानी कि अगर इस 60 मिनट में अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड मिल जाएगा। ये हमें सेकेंड मिल जाएगा। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, 36 और 2 0, यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा। 3600 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा का मान कितना आ गया 3600 सेकेंड। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या दे रखा है 1 मिनट और ये कितना है 12 सेकेंड। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट को चेंज करेंगे तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड और प्लस ये कितना है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 12 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 72 सेकेंड। यानी कि सवाल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 घंटे का मतलब कि 3600 सेकेंड का 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब 72 सेकेंड कितना होता है, यानी कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, पूछ क्या रहा है भाई 72 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 72 सेकेंड, और किसके लिए पूछ रहा है 1 घंटा, यानी कि 3600 सेकेंड के लिए पूछ रहा है। ठीक है, 3600 सेकेंड के लिए पूछ रहा है, और प्रतिशत में पूछा है कितना का मतलब हो गया कितना प्रतिशत, यानी कि 100% से गुणा करेंगे। सेकेंड से सेकेंड कटेगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और ये 36 से कट जाएगा 2, 36 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2%। 2% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चौथे सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? फिर वही बात, यहाँ क्या दे रखा है दिन और दूसरा क्या दे रखा है मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मात्रक को बराबर करेंगे। ये दिन है ना तो इसको भी मिनट में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 दिन बराबर क्या होता है 24 घंटा। 24 घंटा होता है ना 1 दिन बराबर, और 24 घंटे का मतलब क्या हो गया कि 24 में अगर हम 60 से गुणा करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा मिनट मिल जाएगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो अब इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 और 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि यहाँ पे एक 0 आएगा, 1440 मिनट हो जाएगा। 1440 मिनट, 1 दिन का मतलब कितना हो गया 1440 मिनट। यहाँ क्या दे रखा है 18 मिनट। तो अब हमें यही ज्ञात करना है कि भाई 18 मिनट जो है 1 दिन यानी कि 1440 मिनट का 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ 100% से गुणा कर देंगे, ये 1440 मिनट हो जाएगा।
18 मिनट 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है? मिनट से मिनट कटेगा, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा। अब देखो 18 अट्ठे 144 होता है, 18 अट्ठे 144, 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार में और ये जाएगा 5 बार में, यानी कि यहाँ हमें कितना मिल गया? 5/4%, 5/4%। और 5/4 को हम जब भाग देंगे प्रॉपर दशमलव में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.25%। 1.25% हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं? एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है? फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि एक तरफ दिया है दिन और दूसरे तरफ दिया है घंटा। एक तरफ दिया है दिन, दूसरे तरफ दिया है घंटा। यहाँ कितना दिया है? एक दिन, और यहाँ कितना दिया है? 3 घंटा। तो अब हम क्या करेंगे? पहले मात्रक को बराबर करेंगे। हमें पता है कि एक दिन बराबर क्या होता है? 24 घंटा होता है। एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, यानी कि एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटा। अब हमें प्रतिशत में निकालने हैं, तो क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई क्या पूछ रहा है। 3 घंटा पूछ रहा है ना, तो 3 घंटा को ऊपर लिख लेंगे। और किसके लिए पूछ रहा है? एक दिन, यानी कि 24 घंटे के लिए पूछ रहा है। ठीक है, कि 24 घंटे में 3 घंटा कितना प्रतिशत होगा? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 100% से गुणा कर देंगे। तो यहाँ घंटा से घंटा कट जाएगा, ये 3 से 8 बार में जाएगा। और देखो इसका मतलब हो गया कि 100/8% हो जाएगा। 100/8%, और 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 12 बार तो पूरा चला जाएगा, 12 बार तो पूरा चल जाएगा। फिर 4/8 हो जाएगा, 4/8%। तो ये 4 से फिर कट जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 12/1/2%। 12/1/2% हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल और इनका हल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।